मैंने आपको बताया चाइना के पास इतना रेयर अर्थ मेटल नहीं है, लेकिन माइनिंग दुनिया में सबसे ज्यादा वही करता है। उसको मालूम है कि 20-30 साल ही है रेयर अर्थ का भी, अगली बार फिर पता नहीं क्या दूसरे पदार्थ आ जाएंगे। अमेरिका दूसरी तरह का R&D कर देगा, तो इन सबको खोद के और यूज कर लो। मान लीजिए ईवी आ जाए और सब कुछ रेयर अर्थ और यही सब हो जाए, तो हमने जो अभी तक पेट्रोलियम बचा के रखा वो तो ऐसे ही रह जाएगा, उसका तो कोई तुक ही नहीं है। दूसरे ने तो खोद के निकाल के अमीर हो गया। बहुत सारी चीजें अभी भी हम नहीं खोद पा रहे, वो आउटडेटेड हो जाएंगी 20 साल बाद। उसके बाद न खोदो, मत खोदो। दुनिया भर में जितना खोदा जा रहा है उसका 60-70% तो चाइना ही निकाल रहा है अकेला, क्योंकि उसके पास कितना है, 10% के आसपास है दुनिया का। दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका 85 से 90% वो खुद ही करता है, रिफाइनिंग वगैरह। हम कहीं हैं 60-70%, 85-90%। हम लक्ष्य भी रखेंगे तो 1 या 2% का रखेंगे कि दुनिया में 1 या 2% हम भी करें। चाइना तक कभी पहुंच सकते हैं, और जब तक पहुंचेंगे तब तक इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चाइना बंद कर चुका हुआ क्योंकि वो आउटडेटेड है और वैसे सामान कोई नहीं खरीदता। उसने जोरदार बाइक बना दी, तब आप राजदूत मोटरसाइकिल बना रहे पुराने वाली जो 40 साल पहले चलती थी। कौन खरीदेगा? उसमें अंतर बहुत ज्यादा है। पढ़िए इसको। जो लोग पढ़ते नहीं है ऐसे ही घमंड लेकर के और फालतू बात करते रहते हैं कि हम बहुत महान, हमारे से कोई टक्कर नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी को ज्वार आ जाता है, कोई टक्कर लेके बताया हम हैं हिंदुस्तानी। यहाँ टक्कर में ही नहीं हो भाई। वो 70% 80% जा रहा, तुम 1% भी नहीं हो। गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल बाहर से मंगवाते हैं और मिला के खा जाते हैं। एनर्जी आती है उससे नाच लेते हैं, ये हो गया काम। कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है। इसी से नाराज थे स्वामी विवेकानंद। बोलते थे दाल भात ठूस करके केवल पेट भरने से बात नहीं बनती, युवा सशक्त होना चाहिए।